under pressure. No more time. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. হ্যালো গাইস, নমস্কার। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে দেখব পেজ টু পেজ চ্যানেলের একটি ভিডিও। ডক্টর সৈয়দ রেজমান স্যার কি কমেন্ট করলেন। এই চ্যানেলের লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন ডিসক্রিপশন বক্সের মাধ্যমে। প্লিজ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देवें। यानी मुझे यकीन है जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। तो सबसे पहले सुनिए मैंने इस चर्चा में दो अलग अलग डिबेट्स में क्या बोला, फिर उसके बाद आप लोगों को विस्तार से समझाता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, जो भी आदमी ये कह रहा है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट सेलेक्टिव हो रही है, वो खुद अपने, और ये बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है, वो खुद अपने आर्गुमेंट को वीक कर रहा है, सेल्फ गोल मार रहा है। अगर वो ये कहना चाहता है कि बुलडोजर चलाना गलत है तो वो ये कहे कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो, तब तो ये आर्गुमेंट समझ में आता है। Yes. आप जब ये कह देते हैं कि सिर्फ मुसलमान क्या क्यों चल रहा है, तो आप अपने आर्गुमेंट को खुद ही कमजोर कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई लोग सरकार पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगा रहे हैं। मनन भाई, इस किस्से की जो बुनियाद है वहां पर ये खुद ही सेलेक्टिव हुए जा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला निपुर शर्मा की वजह से। अरे भाई, सेलेक्टिव क्यों होते हो? रहमानी और निपुर शर्मा बोलो ना। तुम भी तो दो तरफा चलना सीखो तो सरकार भी दो तरफा चल लेगी। आप तो अपनी मर्जी से सेलेक्टिव हो जाते हो और सिर्फ निपुर शर्मा का नाम लेते हो और रहमानी को बचाते हो और सरकार पे सिलेक्टिव होने का आरोप लगाते हो। तीसरी बात, एक कहावत है, ड्रास्टिक सिचुएशन नीड ड्रास्टिक एक्शन। आप लोग हमेशा डिबेट में इनको पत्थरबाज बोल रहे हैं, रॉयटर बोल रहे हैं। एज अ लॉयर मैं आपको बता दूं, पत्थरबाज और रॉयटर दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो कोई डिमांड रख रहा है नौकरी की, प्रमोशन की, कोई भी, और उसका जो संगठन है वो एकदम आक्रामक हो जाता है। कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है और पत्थर चल जाते हैं और रॉयट हो जाता है। जी, ये एक रॉयट होता है। लेकिन जो ये रॉयट हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, आपको पता है कितना सेंसिटिव मैटर है, पैगंबर का मैटर है, दुनिया की निगाहें हमारे देश पर हैं, अरब मुल्कों की निगाहें हमारे देश पर हैं। आप जुमे के दिन चूज करते हो, मस्जिदों से ऐलान करते हो, भीड़ निकालते हो। अमन भाई, अगर जो पिछले जुम्मे हुआ, अगर वो गवर्नमेंट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, पता है क्या होता? ये रॉयटिंग और पत्थरबाजी नहीं है जनाब। देश जल जाता, देश। 50 शहरों में रॉयट होते, 10,000 आदमी मरता, हिंदू और मुसलमान, बलात्कार होते, प्रॉपर्टी जलती, देश लड़खड़ा जाता, देश टूटने की कगार पर आ जाता। तो ये जो पत्थरबाजी है ये आम पत्थरबाजी नहीं है, जो ये रॉयटिंग है ये आम रॉयटिंग नहीं है, ये वो रॉयटिंग है जो देश को तोड़ सकती। साथियों, इसके दो पहलू हैं, एक वकील होने का पहलू और एक भारतीय होने का, मुसलमान होने का पहलू। वकील होने के पहलू से मैं कभी भी क्रीस नहीं छोड़ता हूं, या बतौर वक्ता भी मैं क्रीस नहीं छोड़ता हूं कि कल को मुझे यू टर्न लेना पड़े। जैसा कि मैं आप लोगों को, पहले आप लोग को मुझे सपोर्ट किया है, आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई अपनी बात बोलता हूं तो बहुत तोल मोल के बोलता हूं कि बाद में मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं जो अपनी कही बात को भूल जाऊं या रफू करने लगूं। तो जहां तक इसकी कानूनी बात है, बतौर अधिवक्ता मैटर सुप्रीम कोर्ट में है कि इस तरह बुलडोजर चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, घर गिरने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उस पर मैं अभी कोई कमेंट करने की पोजीशन में, स्थिति में नहीं हूं कि संविधान के नजरिए से या पूर्ण कानूनी नजरिए से यह कितना नैतिक या अनैतिक होगा। इसलिए इस विषय को मैं अलग रखता हूं, क्योंकि अभी मुझे इस पर मेरे विवेक से, मेरे कन्विक्शन से मैं किसी नतीजे पर बतौर अधिवक्ता नहीं पहुंच पा रहा हूं। अब दूसरा मेरा जो रूप है वो है एक भारतीय होने का और एक मुसलमान होने का। बिल्कुल मैं श्योर हूं कि जो ये बुलडोजर चल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बाइट में बताया। आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूं। अब कहा जा रहा है इस्लाम जिंदाबाद बोलने पर, अरे तुम क्या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बोल रहे थे?
तुम किसी अपने जलसे में बोल रहे थे, तुम किसी मिलाद में बोल रहे थे, या तुम बल्बे के बीच में खड़े होकर बोल रहे थे? अगर 2 लोग फायरिंग में मरते हैं तो भाई मरते रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके बाद फायरिंग में 400 मुसलमान मरे। फिर से मैं सिर्फ मुसलमान की बात कर रहा हूं। हिंदू जो मरता, हिंदू जो गरीब मरता, हिंदू का जो घर जलता, हिंदू का जो व्यापार जलता, उसकी तो मैं मुसलमानों बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि तुम दोनों तरफ की बातें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तुम्हें तो बात वो अच्छी लगती है जो मुसलमान की जाए, इसलिए तो मैं समझा रहा हूं। फिर आगे डिबेट में बात आई मस्जिद की। एक साहब ने कहा मस्जिद से तो कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। तो सुनो मैंने क्या। फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।